शेयर बाजार में आज लगातार 5वें दिन कारोबार में तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 486.50 अंक बढ़कर 74,339 पर बंद हुआ और इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 167 अंक की बढ़त के साथ 22,570 पर बंद हुआ। आज पीएसयू बैंकों ने भी अच्छा कारोबार किया। शेयर बाजार की ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी रोजाना जुड़ते हैं और हमारे साथ चर्चा करते हैं। तो अनिल जी, आज का बाजार कामकाज थोड़ी तेजी पर बंद हुआ है, बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छा काम हुआ है, लोगों ने एक्सिस बैंक के शेयर्स खूब खरीदे हैं। अपने दर्शकों को आप क्या सलाह देंगे? आज था अप्रैल सीरीज का आखिरी दिन, जहां निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, और कई बार लोग कहते हैं कि मंथली एक्सपायरी के दिन किस तरह का एक्शन होता है हम देखना समझना चाहते, तो उनके लिए आज का ट्रेडिंग सेशन था एकदम परफेक्ट। ग्लोबल संकेत मिले जुले थोड़ी कमजोरी के, हमारे अपने संकेत लगातार 4 दिनों से कल बाजार ऊपर बंद होते हुए दिखे। एफआईज के आंकड़े मिले जुले, लोकल फंड्स की खरीदारी, तो लोकल संकेत अच्छे, ग्लोबल संकेत थोड़े कमजोर। निश्चित था नीचे खुलना, खुले भी, और खुलने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई भी, लेकिन शुरुआती 15-20 मिनट आधे घंटे में जो घटे वो घटे, और एक बार 22,300 के आसपास जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया, फिर दिन के दौरान आधा दिन तक शांति से बिल्कुल छोटी सी रेंज में कारोबार करते रहे। सेकंड हाफ में जो खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, बस पूछे मत। उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी बाजार ने, जबरदस्त 22,400 पार हुआ, 22,500 पार हुआ, 22,600 भी पार होकर 22,625 तक पहुंचे और बंद होते होते 22,575 के बेहद करीब। देखिए, इतनी जबरदस्त खरीदारी, निचले स्तर से 325 अंकों की रिकवरी, और निचले स्तर से रिकवरी बैंक निफ्टी में जो दिखी है वो करीबन 900 अंकों की थी, और बैंक निफ्टी न सिर्फ 48,000 के पार निकल कर टिका, 48,300 भी पार किया, 48,500 भी पार किया, और 48,500 के बिल्कुल नज़दीक जाकर बंद होता दिखा। तो शानदार खरीदारी वहाँ पर भी। सेंसेक्स में निचले स्तर से 1000 पॉइंट की रिकवरी दिखी और एक मजबूत क्लोजिंग वहाँ पर भी। दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन भरपूर रहा, वहाँ भी खरीदारी बनी रही। लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर थे बैंक्स, दोनों ही तरफ, तेजी में भी और मंदी में भी। जहाँ एक और आरबीआई के कड़े एक्शन के बाद कोटक महिंद्रा बैंक 11% से ज़्यादा लुढ़क कर निफ्टी और वायदा कारोबार का टॉप लूजर था, वहीं एक्सिस बैंक 6% से ज़्यादा बढ़कर अच्छे नतीजों के दम पर शानदार खरीदारी दिखाता हुआ नजर आया। तो ये बड़ा बदलाव 2 बड़े बैंक में दिखा, लोग कोटक बेच रहे हैं और एक्सिस खरीद रहे हैं। रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा एक्शन आता हुआ दिखा कई सारे स्टॉक्स में, और वहाँ पर भी सेक्टर और स्टॉक से रिलेटेड चाल बेहद मजबूत दिखी। ओवरऑल कह सकते हैं कि बाजारों के लिए लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन में मजबूत बंद होना अपने आप में अचीवमेंट। और आज की तेजी की एक खास बात यह कि पूरी की पूरी तेजी 22,300 से 22,625 तक की जो बनी है वो स्क्रीन पर बनी है, गैप से नहीं खुले पिछले कुछ दिनों की तरह। सो आज की मजबूती और ज़्यादा कारगर और ज़्यादा मजबूत। अनिल जी, पिछले 5 दिनों से बाजार में एक ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है और इसके आधार पर आप दर्शकों को किस तरह के निवेश की सलाह देंगे? बाजार में जो सपोर्ट रेंज है अब आज के बड़े मूव के बाद ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। कहाँ हुई है? अब 22,400, 22,475 ये पहले और मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर, और कल 22,625 के ऊपर निकल कर टिके तो फिर 22,700 से 22,775 लाइफ हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी करेगा। अब आइए बैंक निफ्टी 48,500 के ऊपर की के आसपास की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है। सपोर्ट रेंज अब आपके लिए शिफ्ट होकर 48,150, 48,300 रहेगी कल के लिए, और एक बार 48,625 को पार किया तो बैंक निफ्टी भी 47,900, माफ़ कीजिए 48,900, 39,050 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो अच्छी मजबूती उम्मीद कर सकते हैं। कल नहीं तो अगले हफ्ते बाजार एक बार नए लाइफ हाई बनाने की कोशिश फिर से कर सकता है, नई ऊंचाइयों छूने की कोशिश कर सकता है। सोचिए 7-8 दिन पहले पिछले फ्राइडे को माहौल ऐसा खराब, 21,777 का निफ्टी लो बना के और 5 ही ट्रेडिंग सेशन में लगभग 800 पॉइंट की शानदार रिकवरी भी बाजार में। जी न्यूज़।